नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कम चर्चित अध्याय पर बात करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की आर्थिक बर्बादी। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और फलते फूलते उद्योगों के लिए जाना जाता था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत गरीबी और बदहाली का शिकार हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? एक समृद्ध देश को कैसे सदियों तक लूटा गया? आइए जानते हैं कि भारत के आर्थिक शोषण की सच्चाई क्या थी और इसका असर आज भी कैसे दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में से एक था। भारतीय सबकॉन्टिनेंट अपने मजबूत व्यापार नेटवर्क के लिए मशहूर था, जिसमें कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थरों का निर्यात शामिल था। मुगल साम्राज्य अपनी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक उत्पादन और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में अपनी ऊंचाई पर था। भारत के पास एक मजबूत कृषि व्यवस्था, प्रचुर खनिज संसाधन और एक जीवंत कारीगर संस्कृति थी, जो सदियों तक फली फूली। 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में मुनाफा कमाने के लिए आए। शुरू में वे केवल व्यापार संबंध स्थापित करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। कूटनीति, सैन्य बल और स्थानीय शासकों के साथ हेरफेर का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने धीरे धीरे भारत को आर्थिक कॉलोनी में बदल दिया। जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत किया, उन्होंने भारत की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिससे भारत के स्थानीय उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ। कभी दुनिया में अग्रणी माने जाने वाले भारत के कपड़ा उद्योग को अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश भारत से कच्चा माल जैसे कपास, नील और मसाले सस्ते दामों में खरीदते थे और फिर उन्हें महंगे दामों में भारत में ही बेचते थे। इस व्यवस्था ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन का बाजार बनाकर रख दिया। ब्रिटिश शासन का सबसे विनाशकारी पहलू ड्रेन ऑफ वेल्थ था। यह शब्द भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने दिया, जो उस धन की विशाल राशि को दर्शाता है जिसे भारत से निकालकर ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटिशों ने सोना, चांदी और भूमि से होने वाली आमदनी जैसी चीजें भारत से निकाल लीं, जिससे यहां कुछ भी नहीं बचा। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक अनुमान है कि भारत से लगभग $45 ट्रिलियन लूट लिए गए थे। इसने भारत की संपत्ति को खत्म कर दिया और देश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। ब्रिटिश शासन का एक और दुखद परिणाम बार बार पड़ने वाले फैमिन थे, जिन्होंने भारत को तबाह कर दिया। 1765 से सन 1947 के बीच भारत में 20 से ज्यादा बड़े फैमिन हुए, जिनमें लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज कर भारत में पैदा हुआ अनाज दूसरे देशों में निर्यात कर दिया। इससे करोड़ों लोग भूखे मर गए। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों ने भारत को गरीबी में धकेल दिया और 1947 तक भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 23% से घटकर मात्र 3% रह गई। हालांकि ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे और बंदरगाह जैसी कुछ बुनियादी सुविधाएं बनाई थीं, लेकिन ये भी भारतीय जनता के फायदे के लिए नहीं थीं। इन्हें मुख्य रूप से भारत से संसाधनों को निकालने और उन्हें ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इन सुविधाओं को बनाने के लिए भारतीयों को सस्ते मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया गया, जबकि भारत के उद्योगों को विकसित होने नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, जिससे देश की इंडस्ट्रियल क्षमता बर्बाद हो गई। ब्रिटिश शासन की विरासत का असर भारत पर लंबे समय तक रहा। इस आर्थिक शोषण ने भारत को सदियों पीछे धकेल दिया। स्वतंत्रता के बाद भी भारत को इस भारी नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आजादी के बाद भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन कॉलोनियलिज्म के शोषण के निशान आज भी गरीबी, इनकम इनइक्वालिटी और कई क्षेत्रों के पिछड़ेपन के रूप में देखे जा सकते हैं।
अंग्रेजों ने भारत को गरीब, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और एक ऐसी पीढ़ी के साथ छोड़ दिया जिसे अपनी ही संपत्ति विकसित करने का मौका नहीं मिला। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए लूटा और गरीबी और आर्थिक बर्बादी की विरासत छोड़ दी। इस इतिहास को समझना जरूरी है ताकि कॉलोनियलिज्म के लॉन्ग टर्म प्रभावों को पहचाना जा सके। हमें याद रखना चाहिए कि भारत का पुनर्निर्माण उसकी जनता की दृढ़ता का प्रमाण है और न्याय और समानता की लड़ाई आज भी जारी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।